अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसी लाइन की मैं बात कर रहा था। मैंने पिछले चार्ट्स में भी आप लोगों को दिखाया था, लाइव में बताया था, वहीं पे हम लोग करीब आए हैं। कल बीटीसी का एक लॉन्ग हमारा एसएल हिट हुआ, इथीरियम के लॉन्ग का हमारा एसएल हिट हुआ परसों, और उसके बाद कल फिर हमने वेट किया और बीटीसी का हमने शॉर्ट पकड़ा बुल रूम के अंदर, बुल आर्मी के अंदर 1,14,250 से, जिसको हमने 1,12,800 के ऊपर क्लोज किया बेस्ड ऑन दिस टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़ इवेंट्स सब साइड पे। अब जहां तक कम्युनिटी में बात है कि यार मैं लोगों को लॉन्ग करवा रहा था या मैं लोगों को बुलिश रख रहा था। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से मैं ये बात कह रहा था कि 1,12 पे आना नॉर्मल है, 1,12 पे आना नॉर्मल है, 1,12 पे हम लोग आ रहे हैं। जहां पे 1,16 टूटेगा वहां पे 1,12 पे हम लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने ग्रुप में, मैंने 1,16 से एक लॉन्ग करवाया था जिसका बहुत टाइट मैंने एसएल रखा था, और जानबूझ के मैंने $200-300 नीचे ही एसएल रखा था ताकि लोग ज्यादा देर होल्ड ना करें, क्योंकि मार्केट अगर यहां से रिकवर नहीं होती तो 1,12 का सीन है। और जहां फिर मैंने देखा 1,14,250 की सपोर्ट टूट रही है, वहां पे मैंने वहीं से शॉर्ट करवाया ऑल द वे डाउन टू 1,12,800। और ये आप लोग देख सकते हैं 1,12,722 तक विक मारी है मार्केट ने, और उसके बाद रिकवरी की है, और 1,14,000 पे इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इतना सक्सेसफुल हमारा TP2 शॉर्ट का गया है कि हमारा लेजर TP2 शॉर्ट का गया है, और ये 1,14,250 से हम लोगों ने शॉर्ट पकड़ा था। मेरी अपनी ख्वाहिशात नहीं है कि मार्केट डंप हो, ना मेरी ये ख्वाहिशात है कि मार्केट सिर्फ पंप हो। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम लोग वेव्स को राइड कर सकें, जो मैं आप लोग को बयान करता आ रहा हूं। और अगर किसी को शक व शुबात है कि ये चीज़ मैं बयान नहीं करता आ रहा, मैं आप लोग को रेफरेंस दिखाता हूं इस चीज़ का। काफ़ी लोग मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे होंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है ये जानना। 1 वीक अगो ये मेरी वीडियो है। 1,12,000 से 1,12,500 प्रीवियस हाइज आर स्टिल हेल्दी टेस्ट, ये चीज हमारे पास आ रही है। ऑल स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग, गुड साइन। एक हफ्ता पहले ये वीडियो बनाई है 27 जुलाई को, कि अगर 1,17,000 का डेली क्लोजर नहीं होता, लेवल्स ऑफ 112 के जोन कैन बी टेस्टेड एंड इज हेल्थी। मैंने साथ में सिर्फ मैंने ये नहीं बोला कि यहां पे हम आ रहे हैं या यहां पे हम आ रहे हैं, और मैंने रीजनिंग आप लोगों को बताई है। मैंने आप लोगों को ये भी बयान किया कि ये हेल्दी है, ताकि आप लोग पैनिक ना हो, परेशान ना हो। ये मेरा एक और है 1,12,000 के इज अ डायगनल टेस्ट ऑफ प्रीवियस हाइज एंड अ टेस्ट फ्रॉम देयर इज हेल्दी फॉर एन अपसाइड। 3 डेज अगो, 3 दिन पहले वीडियो बनाई है चार्ट्स के साथ, आप लोगों को उसमें मैंने दिखाया है। ये चंद एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप मेरी पूरे पिछले हफ्ते की, पिछले 10 दिन की वीडियो सुनेंगे, आप लोगों को नजर आएगा उसके अंदर कि मैं 1,16,000 से, जितने भी लोग पहली दफा मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये उनके लिए खास तौर पे 1,16,000 से मार्केट तोड़ेगी। 1,12 के 500 तक का टेस्ट इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। अब जहां तक लोगों का ये है कि भाई ऑल्ट्स ब्लीड हो गए हैं, ऑल्ट्स को मौत पड़ गई है, ऑल्ट्स बहुत। अब जहां तक हम ऑल्ट्स की बात करेंगे, ऑल्ट्स का हम लोग जो है ना डायरेक्टली चार्ट खोल के ऑल्ट्स का हम लोग चार्ट से बात करेंगे, ठीक है। जो मेजर ऑल्ट्स हैं, खासतौर पे जो XRP है या हमारे पास इथीरियम है, ठीक है, उसकी हम सिचुएशन देखेंगे कि ऑल्ट्स की क्या सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ द डेली टाइम फ्रेम। क्योंकि देखिए, हमने चार्ट्स के हिसाब से चलना है। हमने अगर परेशान भी होना है, हमने अगर अपने आप को मार्केट को इन अ बेरिश सेंटिमेंट भी लेके जाना है, हमने सिर्फ जो चार्ट्स हैं उनके हिसाब से, उसकी सेंटिमेंट के हिसाब से चलना है। अगर चार्ट्स हमें आज कह देंगे कि भाई शारिक अमीन मैं बेरिश हो रही हूँ और बेयर मार्केट में एंटर हो रही हूँ, और बुल के जितने भी मार्कर्स हैं चार्ट में और मैट्रिक्स हैं वो मैं नल एंड वॉइड कर रही हूँ, तो हम मानेंगे कि हम बेरिश हो गए हैं। ये है इथीरियम का चार्ट, आप लोगों के सामने है। ये डेली चार्ट है इथीरियम का। अभी भी इथीरियम अपने इस पैटर्न पे, अपनी इस सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, जो बनती है हमारी 3450 की। ये हमारी सपोर्ट बनती है इथीरियम की, जबकि बीटीसी ने अपनी जो जितनी भी डेली सपोर्ट लेवल्स थे और डायगोनल लेवल्स थे, उनको बीटीसी ने तोड़ दिया है। और इथीरियम ने अपना जो रन लिया है पैराबोलिक, वो इस प्राइस जोन से लिया है, यहां से, जो है हमारी 2743। कितना ऊपर है। अब इतना पंपिंग लेने के बाद, और अगर मैं इधर से इसको गिनूं, यहां से पंपिंग लेने के बाद और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, जब इथीरियम अपना ऊपर खड़ा हुआ है, तो मैं कैसे कह दूं ऑल्ट सीजन इज ओवर। अब आ जाओ XRP के ऊपर। यह है XRP का चार्ट। XRP के चार्ट में भी आप लोग सिमिलर पैटर्न देख रहे हो कि जो रीसेंट डेली सपोर्ट लेवल्स हैं, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह हमारे पास एक्ट कर रहे थे, मार्केट ऑल्ट्स की उसके ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। मैंने इन दोनों को इसलिए लिया है क्योंकि इन दोनों का मार्केट कैप हाई है, लेकिन हम किसी और ऑल्ट्स को भी ले लेते हैं, लेकिन अब हम इनको देखते हैं अगेंस्ट बीटीसी। अगर मैं सिंपली बीटीसी का चार्ट ओपन करता हूं और देखता हूं, आप ये देखें बीटीसी को, ठीक है। बीटीसी ने अपनी इस लेवल को तोड़ दिया है, आप समझे।
ऑल्ट्स अभी भी यहाँ खड़े हैं, बीटीसी ने इस लेवल को तोड़ा है। बीटीसी इवन इस लाइन के करीब आया है जो मैंने आप लोग को बताया पहले कि ये लाइन पे आना और इससे इससे सपोर्ट पकड़ना, ऊपर जाना, ये मार्केट के लिए अभी भी बुलिश सिनेरियो है। ये डेली कैंडल है बीटीसी की जो इस वक्त भी ग्रीन ओपन हुई हुई है, इसके ऊपर आप देखें तो ये कोई जादू नहीं किया शारिक अमीन ने, जादू करके आप लोगों को नहीं बताया पिछले 6 दिनों में कि मार्केट इधर आ रही है। मैंने चार्ट्स के थ्रू आप लोगों को बताया और मैंने तो आप लोगों को बता दिया मार्क करके कि इस तरीके से मैंने इस चीज़ को देखा है ताकि आप लोग खुद भी देख सकें। बिल्कुल एज अ ट्रेडर कोई 100% नहीं है। जो इंसान बोले मैं 100% हूँ वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है, फरेब कर रहा है, धोखा कर रहा है। मैं सादगी से सादा तरीके से बैठ के आप लोगों के सामने वीडियो बना के बयान करता हूँ चीज़ें टू द पॉइंट, डॉट टू द पॉइंट, और वहीं पे मैं उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आपके सामने बयान करता हूँ। क्या किसी भी ट्रेडर जो आपके सामने आए मार्केट में वो आपको बोल सकता है कि मेरा कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता या मेरी ट्रेड्स के सिनेरियो कभी फेलियर में नहीं जाते? ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है। लेकिन हम लोग इसीलिए स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं ताकि हम रिस्क मैनेज करें। हम लोगों ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की जब मार्केट नीचे जा रही थी और फिर हमने एक सक्सेसफुल शॉर्ट पकड़ा मार्केट का ऑल द वे डाउन टू 112,800 और अब मार्केट उससे ऊपर खड़ी है। आज दोबारा रीअसेस करेंगे। एवरी डे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बुल आर्मी के लिए एवरी डे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और जितने लोग भी खैर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो व्हाट्सएप स्क्रीन पे है, प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। प्लीज़ ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, किसी सोशल मीडिया चैनल पे मैं आपसे कभी मुखातिब होकर बात नहीं करूंगा, आपको ग्रुप ज्वाइन करने का नहीं कहूँगा। वहाँ से वेरिफिकेशन की वीडियो अपने नाम से हमेशा मांगा करें, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए कहीं पे भी गाइडेंस लेके कम्युनिटी ज्वाइन करें। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि गाइडेंस में ट्रेड करें। गाइडेंस के बगैर ट्रेड करेंगे ये मार्केट आपको खा जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। 6 दिन से जो लोग सुन रहे थे मुझे और जिन्होंने ये देखा था कि मैं बता रहा था कि 116 टूटेगा, 112 आ रहा है, 112,500 नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, मैं इसीलिए आप लोगों को नॉर्मल कह रहा था ना, मैं आप लोगों को हौसला दे रहा था कि ये चीज़ अभी होने वाली है, नज़र आ रही है। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के करने से अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमारी प्ले आउट हुई है। और वो इसीलिए मैं आप लोगों को नॉर्मल कह रहा था कि यार जब ये हो हमें सरप्राइज नहीं होना, हमें घबरा नहीं जाना, हमें परेशान नहीं हो जाना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिर में मैं एक बात आपको बोलूँगा, पावेल और ट्रंप, कि भाई ट्रंप जो है पावेल के साथ फड्डा कर रहा है, ये बेकार है, बकवास है, ये कुछ भी नहीं है। कोई इन दोनों के आपस में फड्डे नहीं हो रहे, ये सिर्फ और सिर्फ एक गिमिक है। गिमिक है, इसमें इनका यही सीन है कि इन्होंने इस गिमिक के अंदर हम लोगों को इस चीज़ पे रखा है कि जब ये रेट कटेंगे तब बुल मार्केट आएगी, जब ये रेट कटेंगे तब मार्केट ऊपर जाएगी। आप देखो ना कितना स्ट्रांगली ये चीज़ इन लोगों ने हमें अब बावर करवा दी है। ठीक है, जो मैं भी जून तक इस पे था कि रेट कटना मार्केट के लिए अच्छे हैं, लेकिन मेरी जून की भी रेट कट से पहले की वीडियो देखो या अभी की रेट कट से पहले की देखो कि रेट कट हो या ना हो, हम लोगों की मार्केट एक अपवर्ड साइकिल पे जाएगी। छोटी मोटी करेक्शंस नॉर्मल है। जो रेट डिसीजन अभी हुआ था उससे पहले से ही मैं आप लोगों को बयान कर रहा था ना, बता रहा था कि 116 टूटेगा तो 112,500 पे हम जाएंगे। मुझे तो नहीं पता था ना कि रेट नहीं कटेगा या कटेगा। तो मार्केट चार्ट्स को फॉलो कर रही है, चाहे जो भी न्यूज़ इवेंट्स हो, मार्केट्स अपने चार्ट्स के हिसाब से चल रही है। मैं जानता हूं लोगों में फ्रस्ट्रेशन होती है, नीचे जाती हुई मार्केट किसी को अच्छी नहीं लगती। ठीक है जी, मेरा इधर मुकाबला है बिग मनी के साथ, मेरा इधर मुकाबला है इन चार्ट्स के साथ कि इनको समझना है, डिसाइफर करना है और आप लोगों तक जो बेहतर बात है, मुस्तहिक, सदाकत शुदा, जो मैं बेहतरीन अपनी इस छोटी अकल नॉलेज से आप तक पहुंचा सकता हूं वो मैं पहुंचाऊं। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी के लेवल्स हों या पहले के हों या दिसंबर का लास्ट एग्जिट हो, हम लोग उसमें सही बैठे हैं। कुछ चीज़ों में हमें इंतज़ार करना पड़ता है। अब यहाँ पे इस वक्त मार्केट रेट कट से पहले रैली लेगी, रेट कट से पहले मार्केट अपना आप दिखाएगी और रेट कट के बाद मार्केट डंप लेगी। ये रेट कट हमारा एक गिमिक ट्रैप हो सकता है। ये ट्रंप और पावेल का जो रेट गिमिक है, इसमें ये लोग मार्केट को फंसा सकते हैं। तो हमें एज अ ट्रेडर हर जाविये से मार्केट को देखने की जरूरत होती है। तो इसलिए ये पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बैक ऑफ द माइंड रखें, इसको आप लूज ना करें। और इस वक्त की मार्केट को पर्सनली मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूं। इस अपॉर्चुनिटी को भी लूज मैंने नहीं करना, ना बुल आर्मी को करने देना है, और कोशिश आप करें, आप भी ना करें। ये मेरे आप लोगों से गुजारिश है। बाकी अल्लाह ताला हमें नुकसानात से बचाए और हमें फ़ायदे की तरफ रखे और सही ट्रेड, सही जगह मार्केट्स को एनालाइज करके देखने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।